Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series. हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हमने वैलिडेट कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। ये सारे काम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। देन हमें एक और काम करने की भी ज़रूरत है, मेजर द रिक्वायरमेंट्स। मेजरमेंट्स फोकसेस ऑन 3 एरिया, दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। जब हम मेजरिंग की बात करते हैं तो हमने रिक्वायरमेंट्स की मेजरमेंट करनी है। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैन गिव अस अ सेंस ऑफ द साइज ऑफ द डेवलप्ड सिस्टम। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। नंबर ऑफ चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स, मैनी चेंजेस इंडिकेट सम इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। अगर रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं बार बार, ठीक है, तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि या तो सिस्टम अनस्टेबल है, इनस्टेबल है सिस्टम आपका, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया प्रोजेक्ट। सो रिक्वायरमेंट साइज एंड चेंज मेजरमेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड बाय द रिक्वायरमेंट्स टाइप। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स का साइज है और चेंजेस अगर हो रही है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड। अब आप किस तरह मेजरमेंट करेंगे? रेटिंग स्कीम क्या होती है मेजरमेंट्स की? रेटिंग स्कीम ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, ठीक है। 1 to 5 में क्या है? 1 में आपके पास दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 1, रेटिंग 1, रेटिंग 2, रेटिंग 3, रेटिंग 4 एंड रेटिंग 5। दीज आर द 5 रेटिंग्स। Rating number 1, what is rating number 1? You understand this requirement completely, have designed systems for similar requirements and have no trouble developing a design for this requirement। यानी कि आपको completely understandable है जो requirements यूजर ने दी हैं, तो उस requirement की rating होती है 1। Number 2, some elements of this requirements are new but they are not radically different फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स दैट हैव बीन सक्सेसफुली डिजाइंड इन द पास्ट। कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आपके पास आई है लेकिन वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से सिमिलर है, तो उसको हम रेटिंग 2 देते हैं। सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिक्वायरमेंट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स इन द पास्ट बट यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड कैन डेवलप अ गुड डिजाइन फ्रॉम इट। कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल नई है, जो कि आपने पहले नहीं की हुई लेकिन आपको समझ में आ गया, आप उसको कर सकते हैं, तो ये आपके रेटिंग 3 वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सम पार्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड आर नॉट श्योर दैट यू कैन डेवलप अ गुड डिजाइन। आपको जो रिक्वायरमेंट्स आई है उसमें से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरह इंप्लीमेंट करोगे आप उनको, तो ये आपके पास, इसको आप रेटिंग देते हो 4। एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट एट ऑल एंड कैन नॉट डेवलप अ डिजाइन। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया रिक्वायरमेंट का, तो वो रिक्वायरमेंट को आप रेटिंग देते हैं 5। तो ये आपके पास है रेटिंग 1 to 5 ऑफ द मेजरिंग रिक्वायरमेंट्स। जब हमारे पास तमाम रिक्वायरमेंट्स की मेजरमेंट्स आ गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप फाइनली उसके ऊपर इवैल्यूएशन करेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ओके हैं या आपको दोबारा से तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स दोबारा से इनपुट लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिगर ए की बात करें तो फिगर ए में हमें ये पता लगता है कि हमारी जो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट्स है वो 1 और 2 के अंदर लाया करती हैं, विच मीन्स द रिक्वायरमेंट्स आर इन गुड शेप। और अगर हम फिगर बी की बात करें, फिगर बी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो 4 और 5 के अंदर है। 4 और 5 का मतलब है कि हमारे पास कुछ समझ नहीं आ रहा रिक्वायरमेंट्स का, तो द रिक्वायरमेंट शुड बी रिवाइज्ड। तो इसलिए हम रिक्वायरमेंट्स को मेजर करते हैं ताकि हम उन रिक्वायरमेंट्स को मेजर करके उसमें एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करके वी कैन हैव अ पिक्चर कि हम रिक्वायरमेंट स्टेज के अंदर ही हमें दोबारा रिक्वायरमेंट्स लेने की ज़रूरत है या वी नीड टू मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट। सो अगर आप इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटिंग स्पेसिफिकेशन मेथड्स, हम कौन कौन से क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं? वी कैन चूज एप्लीकेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी और सिमुलेशन। वी कैन चूज चेकेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, साउंडनेस, वेरिएबिलिटी, रन टाइम सेफ्टी, टूल्स मैच्योरिटी, लूजनेस, लर्निंग कर्व, टेक्निक मैच्योरिटी, डाटा मॉडलिंग एंड डिसिप्लिन। ये वो तमाम क्राइटेरिया है जिनमें से जो क्राइटेरिया हमें चाहिए होता है हम उसके ऊपर मेजर्स कर सकते हैं अपनी रेटिंग्स को, ठीक है। उसके बाद we determine which of the criteria are especially important, evaluate each of the candidate techniques with respect to its criteria and choose a specification technique that best supports the criteria that are most important to the problem। so step by step सारा है।
और स्टेप उसको करने के बाद एक कंप्लीट पिक्चर भी हम बना सकते हैं किस किस्म का, कि अगर हम रिएक्टिव सिस्टम लाइफ साइकिल बनाना चाहते हैं तो हम अपने तमाम जो क्राइटेरियाज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया कौन से फेज पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एप्लीकेबिलिटी हमारी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर और रिक्वायरमेंट फेज के अंदर जिस क्राइटेरिया को हमें चेक करना है वो है रिक्वायरमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है हमारा वो हमने चेक करना है मेंटेनेंस फेज के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर। ठीक है, टेस्टेबिलिटी का जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो हम चेक कर सकते हैं टेस्टिंग फेज के अंदर और डिज़ाइन फेज के अंदर और रिक्वायरमेंट फेज के अंदर एंड सो ऑन। तो इस तरह हम एक पूरा टेबल बना के पूरी अपनी रिक्वायरमेंट्स का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।